स्वागत करता हूं हमारे बिजनेस चैनल में। आज का टॉपिक में मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। फिलीपींस है, देश है फिलीपींस। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फिलीपींस, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम फिलीपींस, इसके पर काफ़ी सारे वीडियो बन चुकी है इसी चैनल में। तो आज का टॉपिक में फिलीपींस में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है 2025 से लेकर 2030 तक, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊँगा। फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है फिलीपींस। तो फिलीपींस में काफ़ी सारे आइलैंड्स है और फिलीपींस के बारे में मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। आप मेरा पहले वाला वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू फिलीपींस, वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक जो है इसी चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फिलीपींस। तो फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और इंडिया का गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है। और फिलीपींस काफ़ी सारे प्रोडक्ट अभी इंडिया से इंपोर्ट करने लगा है और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी एक्सपोर्ट होने लगा है इंडिया टू फिलीपींस। तो फिलीपींस जो है एक राइस ईटिंग कंट्री है, राइस एंड राइस प्रोडक्ट ज़्यादा करके फिलीपींस इंपोर्ट करता है। फिलीपींस में ज़्यादा से ज़्यादा जो आइलैंडी कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स है, 7000 एबव आइलैंड्स है और उसमें ज़्यादा करके जंगल है, पहाड़ी है और इतना सफिशिएंट राइस प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इसलिए टाइम टू टाइम फिलीपींस राइस इंपोर्ट करता है अलग अलग देश से। वियतनाम से करता है, देन चाइना से करता है, आपका इंडोनेशिया एंड थाईलैंड से भी करता है। इंडिया भी राइस एक्सपोर्ट करने लगा है फिलीपींस में। अभी क्या क्या प्रोडक्ट आप फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे भारत से, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइस, पहला है राइस हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं आगे आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। तो आने वाले कुछ महीनों के लिए मैंने साउथ ईस्ट एशिया का जितने सारे कंट्रीज़ है उसके ऊपर वीडियोज़ लाऊंगा, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कैम्बोडिया हो गया, वियतनाम, चाइना, देन आपका ब्रुनेई। ये जो कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाऊंगा क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है इंडिया से नज़दीक है। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो पोर्ट्स है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का जितने सारे पोर्ट्स है इजीली एक्सेस है और वेल कनेक्टेड है इन देशों को। तो आप इजीली इंडिया से इन्हीं देशों को एक्सपोर्ट कर पाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको मिडिल ईस्ट के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे टॉपिक लाऊंगा। तो आज का ये वीडियो है फिलीपींस के ऊपर। तो फिलीपींस का जो ट्रेड है, इंडिया का फिलीपींस का ट्रेड है फिलहाल $3 बिलियन का, अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन का है और ये 1.3 बिलियन 1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया टू फिलीपींस। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फिलीपींस को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ फिलीपींस को आप क्या क्या प्रोडक्ट अभी एक्सपोर्ट कर पाओगे 2030 तक, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है फिलीपींस को। तो पहला प्रोडक्ट हो गया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आपका जेनरिक ड्रग्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API जिसको कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स का API भी इंपोर्ट करता है। आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ये जो तीन है, ये तीनों प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है API, जो भी इंडिया में अवेलेबल है, बहुत सारे कंट्री इनको इंपोर्ट करते हैं। जेनरिक ड्रग्स हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, हर्बल प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू फिलीपींस को। उसके बाद आता है ऑटोमेटिव एंड कंपोनेंट्स एंड टू व्हीलर्स। ज़्यादा करके फिलीपींस में टू व्हीलर यानी बाइक वगैरह ज़्यादा चलता है, जैसे मैं आपको बताया था वियतनाम में बाइक ज़्यादा चलता है। तो टू व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स ज़्यादा चलता है, हैवी व्हीकल्स वगैरह चलता है, लेकिन टू व्हीलर्स ज़्यादा चलता है इन फिलीपींस। स्पेयर पार्ट्स, टायर्स, बैटरीज एंड ज़्यादा करके तो टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल है, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो बाइक वगैरह। तो बैटरीज, टायर्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड टू व्हीलर मोटर बाइक्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बासमती एंड नॉन बासमती राइस आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू फिलीपींस। स्पाइसेस में टर्मरिक, चिली एंड क्यूमिन सीड्स ये एक्सपोर्ट कर पाओगे। टी एंड कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर पाओगे। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे फिलीपींस मार्केट में। उसके बाद टेक्सटाइल गारमेंट्स में कॉटन एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करिए, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करिए, होम टेक्सटाइल में बेडशीट, टॉवेल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट करिए टू फिलीपींस को। IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP एंड CRM सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट कर पाओगे। साइबर सिक्योरिटी एंड फिनटेक सॉफ्टवेयर्स आप फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। इंजीनियरिंग गुड्स में इंडस्ट्रियल मशीनरीज, पंप्स, वेल्व्स एंड कंप्रेसर्स
इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच गियर वगैरह एक्सपोर्ट कर पाओगे। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में स्पेशलिटी केमिकल्स एक्सपोर्ट कर पाओगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट कर पाओगे। प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स लाइक पीवीसी, पॉलीप्रोलिन, ये सब वगैरह आप एक्सपोर्ट कर पाओगे तो फिलीपींस को। ज्वेलरी एंड जेम्स में गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, एथनिक ज्वेलरी वगैरह एक्सपोर्ट कर पाओगे। डिटेल से बता दिया फिलीपींस को एक्सपोर्ट क्या क्या फिलहाल हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या एक्सपोर्ट होगा। फिलीपींस का जो राइस एक्सपोर्ट करोगे, नॉन बासमती राइस में आप पार बॉयल्ड राइस और जो कच्चा राइस होता है वो भी एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि फिलीपींस लोग ज़्यादा करके जो स्टिकी टाइप का राइस खाते हैं, तो पार बॉयल्ड भी राइस एक्सपोर्ट कर पाओगे, बॉयल्ड भी राइस एक्सपोर्ट कर पाओगे और आपका जो ब्रोकन राइस भी एक्सपोर्ट कर पाओगे। फिलीपींस में ज़्यादा करके जो राइस जाता है नॉन बासमती राइस, दोनों राइस जाता है, तो राइस को सोर्स करके फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपका जो एफडी है, फूड ड्रग्स जो अथॉरिटी है फिलीपींस का, उनका फॉलो करिए आपका मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो लाऊंगा, फिलीपींस को एक्सपोर्ट मेडिसिन एक्सपोर्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो फिलहाल जितने प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और फिलीपींस से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए मनीला में टाइम टू टाइम होता है, एग्जीबिशंस होता है, एक्सपो होता है, एक्सपो में भाग लीजिए। और कैसे फिलीपींस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द फिलीपींस, वो वीडियो में मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। पुराना वीडियो में मैं डिटेल्स में बताया हूँ फिलीपींस से आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और जितने सारे फिलीपींस का वीडियो है इसी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए फिलीपींस के ऊपर। उसके बाद रहता है ऑटो पार्ट्स हो गया, टू व्हीलर्स पार्ट्स, कार्स एंड हैवी व्हीकल्स पार्ट्स वगैरह आप इंडिया से सोर्स करके फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। इंडिया का जितने सारे साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे पोर्ट्स है, जैसे कि हो गया आपका कलकत्ता हो गया, कलकत्ता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, उड़ीसा में बहुत सारे पोर्ट्स है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में जितने सारे पोर्ट्स है, वहीं से एक्सेस ज़्यादा है टू द फिलीपींस, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाओगे। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल में भी वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर पाओगे। थोड़ा शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, फिर भी अगर आपने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड हो, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे पोर्ट्स है वहाँ से आपको इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे टू द फिलीपींस। फिलीपींस को आपका जो सी पोर्ट एंड सी कार्गो, एयर कार्गो में अच्छा कनेक्टेड हो चुका है, आप इजीली फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे अभी। और फिलीपींस अभी इंडियन सिटीजन को ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इजीली फिलीपींस को जाकर मार्केटिंग कर पाओगे। फिलीपींस में अगर आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है तो आप हमें बता दीजिए, हमारा टीम आपके लिए फिलीपींस का एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करके देगा आने वाले दिनों में। अगर आप इंटरेस्टेड हो फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आने वाले दिनों में फिलीपींस के ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोज़ लाएंगे। फिलीपींस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और फिलीपींस में इन्वेस्टमेंट ऑल्सो करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाएंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।